सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर बिखरती, गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते। मुर्गे की बांग और बैलों की घंटियों की टनटन से पूरा गांव जाग उठता। उसी गांव में रहता था धर्मू किसान। उसका घर मिट्टी की झोपड़ी था, छप्पर से ढका, चारों तरफ कच्ची दीवारें। घर के आगे नीम का पुराना पेड़ खड़ा था, जो गर्मियों में थोड़ी छाया देता। धर्मों के पास खेती के लिए बस 2 बीघा जमीन थी। वही उसका जीवन था, वही उसका सहारा। खेत बंजर नहीं था, मगर पानी की कमी और पैसे की तंगी ने धर्मों को अक्सर हार मानने पर मजबूर कर दिया। धर्मो हर सुबह अपने बैल मोती और काली को लेकर खेत पर जाता। बैल भी उसके परिवार जैसे थे। खेत जोतते समय वो उनसे बातें करता, जैसे अपने दोस्त हों। चलो भाई मोती, आज जरा तेज चलना, नहीं तो बारिश से पहले बीज नहीं बो पाएंगे। बैल जैसे उसकी बातें समझते और जोर लगाते। धर्मू की पत्नी गौरी बहुत मेहनती और धीरज वाली थी। घर में बच्चों के लिए चूल्हे पर रोटी सेंकती, फिर खेत पर जाकर धर्मू का हाथ बंटाती। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा किशन, मंझली बेटी फूलमती और छोटा बेटा गोपाल। किसान का जीवन आसान नहीं था। कई बार सूखा पड़ जाता, कई बार अधिक बारिश फसल चौपट कर देती। मगर धर्मू की सबसे बड़ी खूबी थी उसका ज़रीफ स्वभाव। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, वो मजाक कर लेता और दूसरों को हंसा देता। गांव के लोग कहते, धर्मू भाई तेरा दुख भी हंसी में बदल जाता है। एक साल बरसात बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं का पानी भी आधा रह गया। गांव के बहुत से लोग मजदूरी के लिए शहर चले गए। धर्मू भी सोच रहा था कि बच्चों को कैसे खिलाएगा। एक दिन उसके बेटे किशन ने पूछा, बाबा हमको नया कपड़ा कब मिलेगा? धर्मू ने हंसकर कहा, बेटा जब बादल कपड़ा बुनना शुरू करेंगे तभी तुम्हारे लिए नया कपड़ा बरसाएंगे। बच्चे हंस पड़े, मगर अंदर ही अंदर धर्मू की आंखें नम हो गईं। धर्मू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर फसल नहीं हो रही तो कुछ और करना होगा। उसने अपने खेत के किनारे सब्जियां उगानी शुरू की, भिंडी, बैंगन, लौकी और टमाटर। सुबह सुबह उन्हें तोड़कर गौरी बाजार जाती और बेच आती। थोड़ा ही सही, मगर घर में चूल्हा जलने लगा। धर्मू बच्चों से भी कहता, बेटा मेहनत छोटी बड़ी नहीं होती, हर दाना पेट भरता है, हमें शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। कुछ महीनों बाद गांव में मेला लगा। धर्मू अपने परिवार के साथ गया। वहां उसने एक व्यापारी को देखा जो अच्छे दाम पर सब्जियां खरीद रहा था। धर्मू ने उससे बात की और तय किया कि अब वो अपनी उपज सीधे उसी व्यापारी को बेचेगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। गांव के लोग हैरान थे। जहां सब किसान कर्ज और मायूसी में डूबे थे, वहां धर्मू ने सब्जी उगाकर नया रास्ता ढूंढ लिया। लोग उसे ज़रीफ किसान कहने लगे, क्योंकि वो मुसीबत में भी हंसता और नई राह खोज लेता। लेकिन किसानी में सुख दुख कभी स्थिर नहीं रहते। एक बार तेज आंधी आई और सब्जियों की बेलें टूट गईं। पूरा परिवार उदास हो गया। बच्चे रोने लगे कि अब खाना कहाँ से आएगा। धर्मू ने फिर सबको ढांढस दिया, अरे आंधी तो हमारी मेहनत की परीक्षा है। आज बेलें टूटी हैं, कल और मजबूत लगाएंगे। गिरकर ही इंसान चलना सीखता है। उसकी बातें सुनकर परिवार का हौसला बढ़ा। उन्होंने मिलकर फिर से खेत संभाला। इस बार उन्होंने प्याज और आलू लगाए, जो जल्दी तैयार हो गए।